खबर जयपुर से है। बीजेपी कार्यालय पहुंचे आरएएस अभ्यर्थियों ने परीक्षा का समय 6 महीने आगे बढ़ाने की मांग की और इस मांग को लेकर कई अभ्यर्थियों के आंसू भी छलक आए। अभ्यर्थियों ने कहा, बीजेपी नेता अपना वादा पूरा करें। हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हम 3 महीने में एग्जाम नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं, बट आप डेट तो दीजिए ना प्रिपरेशन के लिए। अगर आप जनवरी 2022 में हमको बोलते हैं कि इस डेट को आपका मेंस होना है, तो क्या हम प्रिपेयर नहीं होते उस डेट के लिए? आप 6 महीने में एक एग्जाम कराने के लिए तुले हो, जो राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप डेढ़ साल का टाइम देते हो, और जो सब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें 30+ सब्जेक्ट है, उसके लिए ना तो डेट जारी करते हो, 6 महीने में वैकेंसी, और उसी में से 3 महीने प्रीलिम्स का टाइम और 3 महीने मेंस का टाइम। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर आरएएस अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है। अभ्यर्थियों को पुलिस ने निकाला जरूर है कार्यालय से बाहर, लेकिन अभ्यर्थी लगातार डटे हुए हैं। परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थियों को पुलिस ने कार्यालय से फिलहाल बाहर निकाल दिया, लेकिन अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है। अभ्यर्थियों का लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि एग्जाम की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। 5 दिनों से अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं। पुलिस की, प्रशासनिक अधिकारियों की कई बार समझाइश के बाद भी अभ्यर्थियों ने अपना धरना खत्म नहीं किया है। यहां तक कि परीक्षा का बॉयकॉट करने तक की भी चेतावनी दे दी गई है। 5 दिनों से लगातार अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं, और जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में बड़ी बैठक चल रही थी, उसी वक्त प्रदर्शनकारी वहां पर भी पहुंचे अभ्यर्थी और अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास किया गया। इस बीच पुलिस ने उन्हें फिलहाल बीजेपी कार्यालय से बाहर निकाल दिया है। अभ्यर्थियों को पुलिस ने कार्यालय से बाहर निकाल दिया, लेकिन अपनी मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं अभ्यर्थी और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरएएस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। 5 दिनों से लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है, और बीजेपी मुख्यालय जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी पाकर अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया, हालांकि पुलिस ने उनको फिलहाल बाहर निकाल दिया कार्यालय से। लेकिन बड़ी बात यह है कि छात्र हितों की बात को मजबूती से रखने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब किस तरीके से इस परिस्थिति से निपटेगी और छात्र हितों का ध्यान रखते हुए उनकी मांगों पर कितनी कार्रवाई और किस रूप में ये कार्रवाई होगी, ये देखना बड़ा अहम हो जाएगा। जायज मांग छात्रों की है या नहीं, इसको लेकर की भी चर्चा का विषय है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं छात्रों के साथ संवाद साधने की। छात्र लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। खबर जयपुर से है। बीजेपी कार्यालय पहुंचे आरएएस अभ्यर्थियों ने परीक्षा का समय 6 महीने आगे बढ़ाने की मांग की और इस मांग को लेकर कई अभ्यर्थियों के आंसू भी छलक आए। अभ्यर्थियों ने कहा, बीजेपी नेता अपना वादा पूरा करें। हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हम 3 महीने में एग्जाम नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं, बट आप डेट तो दीजिए ना प्रिपरेशन के लिए। अगर आप जनवरी 2022 में हमको बोलते हैं कि इस डेट को आपका मेंस होना है, तो क्या हम प्रिपेयर नहीं होते उस डेट के लिए? आप 6 महीने में एक एग्जाम कराने के लिए तुले हो, जो राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप डेढ़ साल का टाइम देते हो, और जो सब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें 30+ सब्जेक्ट है, उसके लिए ना तो डेट जारी करते हो, 6 महीने में वैकेंसी, और उसी में से 3 महीने प्रीलिम्स का टाइम और 3 महीने मेंस का टाइम। और सर, मुख्य चीज एक बहुत बड़ी एक विसंगति देखी जा रही है। 50 विधायक और मंत्री ये बोल देते हैं कि आपकी मांग जायज है, तो भी सरकार को नहीं लगता कि मांग जायज है। तो ये सरकार कौन है? तो पुलिस है, इसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ब्यूरोक्रेसी है, उसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? सीएस से मिलते हैं, वो सरकार के ऊपर डालते हैं। पुलिस, हम तो ये कहते हैं कि पुलिस कहां से प्रेरित है? सरकार सिस्टम को चला रही है या फिर यहाँ पे कुछ और ही झोल चल रहा है? जब 50 मंत्री विधायक हैं, वो ये कह चुके हैं, तो ये बात है कि पुलिस मंत्रियों की नहीं मानती है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने बातचीत की और आप थोड़े तल्ख अंदाज में दोनों तरफ से बातचीत हो रही थी। क्या हुआ उसके बाद, उससे पहले क्या हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पहले सिर्फ लोग खाना खा रहे थे और बैठे भी थे। पुलिस आई
तो बोला कि आपका और हमारा सीधा लहजा में बात हुई कि संघर्ष हो जाएगा, जबकि अथॉरिटी ये विश्वविद्यालय किसने कहा? ये सर एसओसो साहब ने बोला कि आपके और हमारे बीच में संघर्ष हो जाएगा, आप जल्दी से निपट जाओ यहाँ से। जबकि रूल ये कहता है कि विश्वविद्यालय में कोई भी परिसर आके किसी को नहीं हटा सकते, क्योंकि शिक्षा की मांग होती है, कर्मचारियों की मांग होती है, इनके भी सभी यहाँ आते हैं, सभी लोग यही मांग से उठाते हैं। जितने भी छात्र आंदोलन हुए, जब भी हुए, सब यही हुए। लेकिन मेरा तो तर्क उनको यही था, सर हम वाजिब मांग बैठे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि आप मांग वाजिब है, लेकिन हर कोई आपकी मांग को वाजिब तो बता रहा है। देखिए ये उन्होंने बातचीत की और आप थोड़े तल्ख अंदाज में दोनों तरफ से बातचीत हो रही थी, क्या हुआ उसके बाद, उससे पहले क्या हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पहले सर